यूके ने एक ऐसा फैसला लिया है जो दिखने में छोटा लगता है, लेकिन उसका असर दुनिया की पूरी राजनीति पर पड़ेगा। ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है, लेकिन सिर्फ एक वजह के लिए, लिमिटेड डिफेंसिव पर्पस। इसका मतलब ये है कि अब अमेरिका ब्रिटिश बेस से ईरान के खिलाफ ऐसे स्ट्राइक्स कर सकता है जो मिसाइल लॉन्चर नष्ट करने के लिए हो, मिसाइल डिपो खत्म करने के लिए हो और ईरान की ओर से आने वाले हमलों को रोकने के लिए हो। और ये कोई अंदर की मीटिंग या छोटा फैसला नहीं था। खुद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में दुनिया को ये बात बताई। उन्होंने साफ कहा कि यूके उस पहले हमले में शामिल नहीं था जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर किया था। उन्होंने ये भी कहा कि यूके किसी ऑफेंसिव वॉर का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। ब्रिटिश पीएम ने आगे कहा कि अब ईरान खुद ब्रिटिश नागरिकों पर हमला कर रहा है। ईरान की मिसाइलें एयरपोर्ट, होटल और उन जगह पर गिर रही है जहां ब्रिटिश नागरिक मौजूद है। अब यूके चुप नहीं बैठ सकता। उन्होंने कहा कि ये फैसला कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस यानी सामूहिक आत्मरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। यूके अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हुए अपने लोगों को बचाने के लिए कदम उठा रहा है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? कुछ दिन पहले अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अंदर एक बड़ा हमला किया था। उस हमले में ईरान के सबसे बड़े नेताओं में से एक को मार दिया गया। इसके बाद ईरान भड़क गया। उसने पूरे मिडिल ईस्ट में मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी। बहरीन, कतर, यूएई, कुवैत, इराक, लगभग हर जगह मिसाइलें भेजी। और इन देशों में क्या है? अमेरिका बेस, ब्रिटिश बेस और लाखों ब्रिटिश नागरिक। अब ये सिर्फ राजनीति नहीं रह गया था, अब लोगों की जान खतरे में थी। ब्रिटिश पीएम ने एक चौंकाने वाली बात और बताई कि ब्रिटिश जेट पहले ही ऑपरेशन में थे। उन्होंने ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया था। इसका मतलब यूके पहले से ही इस तनाव का हिस्सा था, बस खुलकर सामने नहीं आया था। लेकिन अब जब ईरान की मिसाइलें सीधे उन जगह पर गिर रही थी जहां ब्रिटिश लोग मौजूद थे, तो यूके ने एक बड़ा कदम उठाया। अमेरिका को अपने बेस इस्तेमाल करने दो ताकि ईरान की मिसाइल वहीं खत्म हो जाए जहां से वो उड़ती है। अब सवाल ये है, कौन से बेस? दो बड़े नाम सामने आते हैं, RAF फेयरफोर्ट जो यूके में है और डिएगो गार्सिया जो इंडियन ओशन में है। ये दोनों बेस पहले भी लंबे सैन्य अभियान के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। अब इन्हें फिर से इस्तेमाल किया जाएगा, इस बार ईरान के खिलाफ डिफेंसिव नाम देकर। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर ईरान बात नहीं करता तो उन्हें यूके के बेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी प्लान पहले से तैयार था, ट्रिगर बस ईरान ने खुद दे दिया। ब्रिटिश पीएम ने एक और बड़ी बात कही कि कम से कम 2 लाख ब्रिटिश नागरिक इस पूरे इलाके में मौजूद है। कुछ लोग घूमने गए हुए हैं, कुछ एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और कुछ होटल्स में मिसाइल गिरने का इंतजार कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की कि बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई में मौजूद ब्रिटिश नागरिक तुरंत शेल्टर इन प्लेस ले, मतलब कमरा बंद करो, बाहर मत जाओ। सबसे खतरनाक बात यह है कि ईरान ने शनिवार को एक ऐसा सैन्य बेस हिट किया जिसमें ब्रिटिश सैनिक मौजूद थे। अब सवाल उठता है, यूके क्यों डटकर खड़ा हो गया है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, ईरान ने ब्रिटिश नागरिकों को टारगेट किया। एयरपोर्ट, होटल, बेस, हर जगह ब्रिटिश लोग मौजूद थे और उन पर मिसाइलें गिर रही थी। दूसरा, खाड़ी के देश यूके से मदद मांग रहे हैं, उन्होंने साफ कहा हमें बचाइए। तीसरा, यूके अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिबिलिटी खोना नहीं चाहता। अगर यूके चुप रहता तो दुनिया में ये संदेश जाता कि यूके कमजोर है, यूके अपने लोगों को नहीं बचा सकता, यूके अमेरिका, इजराइल के डर से पीछे हट रहा है। ब्रिटिश पीएम ऐसी इमेज कभी नहीं बनने दे सकते। लेकिन फिर भी यूके एक बात बार बार दोहरा रहा है, ये ऑफेंसिव वॉर नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर यूके कह दे कि वो ईरान पर हमला कर रहा है तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र के नियमों के खिलाफ होगा। इससे वैश्विक आलोचना भी होगी। इसलिए यूके बार बार डिफेंसिव 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 शब्द ही बोल रहा है क्योंकि कानून में सेल्फ डिफेंस अलाउड है। और पीएम ने कहा कि हम अपनी लीगल एडवाइस का पब्लिक समरी जारी करेंगे ताकि दुनिया देख सके कि यूके जो भी कर रहा है कानून के अंदर कर रहा है। यूके का ये फैसला छोटा नहीं है, ये आने वाले हफ्तों में मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ईरान और यूरोप के रिश्तों को पूरी तरह बदल सकता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि अमेरिका ब्रिटिश बेस से क्या करता है, ईरान कैसे जवाब देता है और क्या ये तनाव एक बड़े युद्ध में बदलता है। अब असली गेम समझिए,
क्योंकि असली स्ट्रैटेजी यहीं से शुरू होती है। यूके ने बेस क्यों खोले, अमेरिका क्या चाहता है, ईरान क्या मैसेज दे रहा है और इस बड़े खेल में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अमेरिका की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ये है कि ईरान को मिसाइल लेवल पर ही रोक दो। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि ईरान को सीधे जंग में हराना मुश्किल नहीं है, लेकिन ईरान की मिसाइलें ज्यादा खतरनाक है। ईरान के पास शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज और बैलिस्टिक मिसाइलें, हर तरह का हथियार है और इन्हीं मिसाइलों से ईरान पूरा मिडिल ईस्ट हिलाता है। इसीलिए अमेरिका का प्लान साफ है, मिसाइल को वहीं खत्म करो जहां वह रखी है और इसके लिए सबसे परफेक्ट लोकेशन यूके के बेस है, खासकर वे बेस जो दूर से सीधे ईरान को हिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिएगो गार्सिया की। ये सिर्फ एक बेस नहीं बल्कि हिंद महासागर का गेट कीपर है। यहाँ से लंबी दूरी के बम बरसक आराम से उड़कर ईरान को सीधा हिट कर सकते हैं और कोई देश इन्हें रोक नहीं सकता। अमेरिका के लिए ये एक ड्रीम लोकेशन जैसा है, सुरक्षित, दूर और काम के बिल्कुल लायक। भाई दूसरी तरफ सवाल उठता है कि यूके अमेरिका को इतना सपोर्ट क्यों करता है। इसका जवाब बड़ा सिंपल है। पहला, यूके की अर्थव्यवस्था और उसकी सुरक्षा काफी हद तक अमेरिका से जुड़ी है। दोनों देशों के बीच कई समझौते और साझेदारियां हैं। दूसरा, यूके चाहता है कि अमेरिका उसे एक बड़े नेता की तरह देखता रहे ताकि उसकी ग्लोबल सीट बनी रहे। और तीसरा, अगर यूके अमेरिका को मना कर देता तो अमेरिका अकेले ही स्ट्राइक कर देता और यूके दुनिया की नजर में कमजोर दिखता। इसलिए यूके के पास असल में ना कहने का ऑप्शन था ही नहीं। अब देखते हैं ईरान की सोच क्या है। ईरान के हिसाब से अमेरिका ने हमला किया, इजराइल ने हमला किया और अगर अब यूके अपने बेस अमेरिका को देता है तो यूके भी ईरान की एनिमी लिस्ट में आ जाता है। इसलिए ईरान पहले ही यूके को चेतावनी दे चुका था, लेकिन यूके अब ओपनली बोल रहा है कि वो सिर्फ डिफेंस कर रहा है, हमला नहीं कर रहा। लेकिन असली ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर आप किसी की मिसाइलों को उसके लॉन्च पैड पर उड़ाते हैं तो वो टेक्निक रूप से ऑफेंसिव स्ट्राइक ही होता है, बस नाम बदल दिया गया है। डिप्लोमेटिक भाषा में इसे डिफेंसिव एक्शन कहा जा रहा है ताकि दुनिया नाराज ना हो। यूरोप का स्टैंड भी इस पूरे खेल में साफ दिखता है। फ्रांस, जर्मनी और यूके तीनों देशों ने एक साथ बयान दिया है कि वे अपने हितों और अपने लोगों की सुरक्षा करेंगे और यदि जरूरत पड़ी तो वे ईरान के खिलाफ डिफेंसिव एक्शन भी ले सकते हैं। यूरोप डर रहा है कि एयरपोर्ट, ऑयल फैसिलिटीज, टूरिस्ट सब खतरे में है। इसलिए यूरोप की पोजीशन ये है कि वो चुप रहकर भी पूरी तरह अमेरिका के साथ खड़ा है। अब दुनिया के कई बड़े सवाल पूछ रही है। पहला सवाल, क्या ये एक बड़े युद्ध में बदल सकता है? जवाब है हाँ। अगर ईरान किसी ब्रिटिश या अमेरिकी सैनिकों को मार देता है तो युद्ध ऑलमोस्ट तय है। दूसरा सवाल, क्या यूके अब भी न्यूट्रल है? जवाब है बिल्कुल नहीं। यूके अब बैटलफील्ड के अंदर खड़ा है, बस ऑफिशियली खुद को न्यूट्रल दिखा रहा है। तीसरा सवाल, क्या ये सिर्फ मिसाइल वार रहेगा? पहले फेज में हाँ, लेकिन आगे क्या होगा कोई नहीं कह सकता। 2 लाख ब्रिटिश नागरिक खतरे वाले इलाकों में मौजूद है। जब किसी देश के इतने लोग एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में हो तो वो देश कोई रिस्क नहीं ले सकता। वहाँ एयर स्पेस बंद है, फ्लाइट्स रुकी हुई है। ऐसे में ब्रिटेन को मजबूरन कदम उठाना ही था। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। ऐसे ही डेली एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।